देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर एक चीफ मिनिस्टर कानून को अपने हाथ में लेके ऐसे कानून तोड़ता है तो साधारण जो नागरिक है वो देख के अगर जो कम्युनल होगा, हमने खुद देखा जब नीतीश साहब ने ये किया, कितने वीडियोस तब से आ रहे हैं, पीपल आर पुलिंग ऑफ द हिजाब्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। सो दिस इज नॉट डन जस्ट बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर डज नॉट गिव यू द राइट कि आप हमारे हिजाब या नकाब को छुएं। बहुत ही डिस्टर्बिंग जो आ रही है स्टेटमेंट्स, जैसे कल गिरिराज जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर इस कंट्री में रहना है, अगर आप अवार्ड ले रहे हैं तो आपका चेहरा दिखाने में क्या है, ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लामिक कंट्री का मतलब क्या हुआ? हिंदू औरतें जो हैं वो घूंघट में नहीं होती, तो आप क्या जाके उनको बोलेंगे कि अपना घूंघट हटाओ? एंड इट इज नॉट अ रिलीजियस इशू। कोई भी औरत हो उसको सर ढकने का हक है, सर नहीं ढकने का हक है। अगर वो पैंट पहनना चाहती हैं या हिजाब पहनना चाहती हैं, अबाया पहनना चाहती है, आपको मॉरल पुलिसिंग का कोई हक नहीं है। तो ये भी बताया गया कि वो उन्होंने एज अ फादर उनका हिजाब पुल किया। देखिए, फादर वो उनके नहीं हैं। फादर जो बोल रहे हैं शायद वो उनके होंगे, बाकियों के तो फादर नहीं हैं। तो आप ये बेतुकी बातें ना करें बहुत प्लीज। बहुत ही इनसेंसिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे उसने तो खाली उंगली लगाई, अगर कहीं और हाथ लगाया तो ये लोग क्या करते। दिस इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग। तो आप क्या कहेंगे इस पे? ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि आप एक औरत की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर हिजाब छुआ तो ठीक है, अगर कोई प्राइवेट पार्ट छुआ होता है या कोई और, खुदा ना खास्ता, सो इट शोज यू कि जो बीजेपी की लीडरशिप है, दे आर मेंटली सिक, दे आर अनसाउंड, एंड वो चाहते हैं कि पूरी कंट्री ऐसा सोचे। लेकिन ये जो गंदी नीच सोच है, वी विल मेक श्योर दैट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट। और जो आप मुसलमान औरतों को आप इतना कमजोर समझते हैं, हम ही आपको सबक सिखाएंगे।